हरे कृष्णा। चलो करे शुरुआत। कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, शोर मचावे गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, शोर मचावे गली गली। दौलत के मत वाले चलो, दौलत के तुम वाले सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। जितने तुम्हारे सगे संबंधी, जितने तुम्हारे सगे संबंधी, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा जितने तुम्हारे सगे संबंधी, जितने तुम्हारे सगे संबंधी, एक दिन तुम्हें बुलाएंगे, एक दिन तुम्हें बुलाएंगे। जिनको तुम अपना कहते हो, जिनको तुम अपना कहते हो, अग्नि में तुम्हें जलाएंगे, अग्नि में तुम्हें जलाएंगे। जगत सगाई है दो की, जगत सगाई है दो की, एक दिन रूप उतर जाएगा, एक दिन रूप उतर जाएगा। अपने कहेंगे तू है रोगी, अपने कहेंगे तू है रोगी, अपने कहेंगे तू है रोगी, अपने कहेंगे तू है रोगी। आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। जिस माया के चक्कर में तू, जिस माया के चक्कर में तू इतना फूला रहता है, इतना फूला रहता है, अन्य जीवों को तू भी कुछ नहीं समझता है, है जिस अहम ने बांध जोड़े, जिस अहम ने बांधे जोड़े, वही अहम ले डूबेगा, वही अहम डूबेगा। सारी महिमा मिट्टी होगी, सारी महिमा, सारा गौरव मिट्टी होगा, जब अपने कहेंगे भला बुरा। चमक चांदनी है दो दिन की, चमक चांदनी है दो दिन की, आखिर सूखे कली कली, आखिर सूखे कली कली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, संत बिखेरे गली गली।
ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, शोर मचावे गली गली, शोर मचावे गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के संत बिखेरे गली गली, संत बिखेरे गली गली। दौलत के मत वाले सुन लो, दौलत के मत वाले, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा, सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। जितने तुम्हारे सगे संबंधी, जितने तुम्हारे सगे संबंधी, एक दिन तुम्हें बुलाएंगे, एक दिन तुम्हें बुलाएंगे। जिनको तुम अपना कहते हो, अग्नि में तुम्हें जलाएंगे, जगत सगाई है 2 दिन की, जगत सगाई एक दिन रूप उतर जाएगा, एक दिन रूप उतर जाएगा। अपने कहेंगे तू है रोगी, अपने कहेंगे तू, आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। जिस माया के चक्कर में तू, माया के चक्कर में तू इतना फूला रहता है, इतना फूला रहता है। अन्य जीवों को तू भी कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं समझता है। जिस अहम ने बांधे जोड़े, वही अहम ले डूबेगा, सारी महिमा मिट्टी होगी, सारी इज्जत मिट्टी होगी, सारा गौरव मिट्टी होगा। जब अपने कहेंगे भला बुरा, चमक चांदनी है 2 दिन की, आखिर सूखे कली कली, आखिर सूखे कली कली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के संत बिखेरे गली गली, नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कल हमने कौन सी कथा करी थी? हमने करी थी भगवान आए थे हस्तिनापुर, राइट। भगवान आए हस्तिनापुर और अपनी पूरी शोभा यात्रा लेकर आए, अपनी पूरी फैमिली को लेकर आए थे। और उनकी फैमिली को देखने के लिए जो है हस्तिनापुर वासी बहुत ज्यादा आतुर थे। उनको देखना था कि भगवान की पत्नियां दिखती कैसी है, भगवान चलते कैसे है, भगवान बोलते कैसे है, भगवान ड्रेसअप कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ देखने के लिए हस्तिनापुर में बहुत ज्यादा बड़ा वेलकम की अरेंजमेंट हुई थी। युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के बॉर्डर तक आए थे वॉक करके, वो भी भगवान को वेलकम करने के लिए। और भगवान ने क्या किया, अपना रथ वहीं पे छोड़ दिया। द्वारका से एक तो हस्तिनापुर आए, लेकिन हस्तिनापुर में आके हस्तिनापुर की बॉर्डर पे ही रथ से उतर गए और वॉक करना शुरू कर दिया। पीछे से उनकी पत्नियां, कोई पालकी में आ रहा है, कोई रथ पे बैठ कर आ रहा है, लेकिन भगवान वॉक करके ना सबको दर्शन दे रहे थे। फाइनली जब युधिष्ठिर महाराज के महल के यहाँ पे पहुंचे तो सुभद्रा ने वेलकम किया, कृष्ण कृष्ण भगवान को तिलक किया और कृष्ण भगवान का बहुत अच्छे से थाली से ऐसे पूजा करके वेलकम किया। फिर ये युधिष्ठिर महाराज थे। पहले युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को आलिंगन किया, दंडवत किया। फिर भीम ने भी भगवान को दंडवत किया, आलिंगन किया। अर्जुन आए दंडवत करने के लिए, कृष्णा ने दंडवत नहीं करने दिया और सीधे आलिंगन किया भगवान ने अर्जुन का। फिर नकुल ने दंडवत किया, सहदेव ने दंडवत किया, भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिया। सुभद्रा आई, सुभद्रा ने बहुत अच्छे से थाली से भगवान को तिलक किया, वेलकम किया। अब पीछे से द्रौपदी आई, ढेर सारी थालियां लेकर उनकी दासी आई। 16,108 रानियों को वेलकम करने के लिए हाथ में ढेर सारी गिफ्ट्स लेके आई थी। थाल सोने की थाल लेके आई थी। तो सोने की थाल में रेशमी वस्त्र रहते थे और वहां पे डायमंड्स के ज्वेलरीज रखी हुई थी अंदर थाल में। तो रियल डायमंड्स है सारे, और सोने की थाल है, रेशमी वस्त्र है। तो सबसे पहले रुक्मिणी महारानी को गले लग के वेलकम किया द्रौपदी ने। फिर द्रौपदी ने अपनी दासियों के हाथ से थाली लेकर हर एक महारानी का वेलकम किया। फिर अंदर भगवान को लेकर गए तो भगवान के लिए एक अलग से बहुत बड़ा महल बनवाया गया था, जिसमें करीब करीब 16,108 रूम्स थे। और वहां पे सारी रानियों के लिए सेपरेट रूम बनाया गया था। और जाते ही एक बहुत बड़ा हॉल था, वहां पे भगवान के भोजन की व्यवस्था भी की थी। हर एक रूम में फ्रूट्स का एक बास्केट रखा हुआ था, इत्र लगे हुए थे, अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था। और व्हाइट लिनन यूज किया था द्रौपदी ने रुक्मिणी महारानी के रूम के लिए। सो द्रौपदी वॉज वेरी ऑन डॉट, मतलब बहू होती है वैसे वाला काम कर रही थी परफेक्टली। उसने अपने भगवान जो आए थे द्वारकाधीश, उनकी फैमिली को वेलकम करने के लिए अच्छे से द्रौपदी ने अरेंजमेंट करी थी।
फिर द्रौपदी ने जो खाने का अरेंजमेंट बनाया था, भगवान के लिए बहुत बड़ा टेबल लगाया था, कई सारे खाने के पदार्थ उसमें थे। और राइट साइड में 4 रानियों का टेबल, लेफ्ट साइड में 4 रानियों के टेबल लगे हुए थे, हर एक के सामने ऐसे छोटे छोटे टेबल थे और सबके लिए भोजन की व्यवस्था थी। और फिर आगे पूरा हॉल जो था वो 16,100 रानियों से भरा हुआ था। तो उसके सामने, हर रानी के सामने उनके बच्चे आकर उनके साथ खा रहे थे। तो ऐसे बहुत ही अच्छे से फैमिली पिकनिक टाइप माहौल करके ना द्रौपदी महारानी ने उनका वेलकम किया था। तो हमने देखा था। और फिर शाम को युधिष्ठिर महाराज ने जो है वो संगीत प्रोग्राम रखा था। जब वो दोपहर का भोजन कर रहे थे तब भी वहां पे हल्का सा संगीत चल रहा था। एक नर्तकी और एक म्यूजिशियन वहां पे था और एक गाने वाला था। तो ऐसे करके वहां पे एक साइड पे एक लो लेवल पे प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन शाम के लिए युधिष्ठिर महाराज ने कई सारे राजाओं को बुलाया था, क्योंकि द्वारकाधीश आए हैं। तो बहुत बड़ा गेट टुगेदर रखा था ओपन ग्राउंड में, ढेर सारे टेंट्स लगे हुए थे और टेंट्स के साथ साथ भोजन की व्यवस्था की गई थी सबके लिए। और सबके लिए बहुत बड़े लेवल पे हस्तिनापुर के बेस्ट गायकों को बुलाया था, बेस्ट डांसर्स को बुलाया था, बेस्ट म्यूजिशियंस को बुलाया था। तो सबको बुला के भगवान के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था युधिष्ठिर महाराज ने द्वारकाधीश के वेलकम के लिए। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से कमी नहीं की थी द्वारकाधीश के वेलकम के लिए। तो यहाँ पे हमें पता चलता है, कल हमने देखा था कि सारी जो कृष्ण की जो पत्नियां थी वो अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यवान समझ रही थी कि हमें तो भगवान हर रोज मिलते हैं। ये हस्तिनापुर की जो लोग हैं, ये कितने तरस रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि हम भगवान को हर रोज देख पाते हैं। तो हमने सीखा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी वेरी थैंकफुल टू कृष्णा, कि कृष्णा थैंक यू, आपने हमें भक्ति दे दी। आपने भक्ति देने का भक्ति करने का मौका तो दिया, आपका नाम लेने का मौका तो दिया। आपने हमें इतना तो काबिल समझा कि हम आपका नाम ले सके, इतना तो काबिल समझा कि हम आपको देख सके। हमारे आंखों का शुद्धिकरण हो गया आपको देखकर, हमारे हाथों का शुद्धिकरण हो गया आपकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी सेवा करके, जो कर पा रहे हम लोग। ऐसे करके आपने तो हमारी सारी इंद्रियों का ही शुद्धिकरण कर दिया। यू आर एक्सेसिबल टू आवर आईज, यू आर एक्सेसिबल टू हैंड्स। हम पाँव से चलकर मंदिर जा सकते हैं, आपका दर्शन कर सकते हैं आंखों से, हाथों से माला पहना सकते हैं, माला बना सकते हैं। आपने तो हाथ में माला पकड़ा के जाप करने की भी परमिशन दे दी। तो आपने हमारी स्किन की भी प्यूरिफिकेशन कर दी, आप हमारे मन पे भी राज्य कर रहे हो। आप हमारी बुद्धि को भी अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो। आपने प्रभुपाद भेजे, प्रभुपाद की वजह से भगवत गीता भागवतम हमारे पास आया और उसकी वजह से हम अपनी बुद्धि भी आपकी सेवा में लगा पा रहे हैं। तो भगवान आपने हमें केपेबल समझा इस सब चीजों के लिए। इसके लिए तो हम कितनी कोटि कोटि बार भगवान को दंडवत करें वो भी कम है। क्योंकि हस्तिनापुर की जो जितने भी थे स्त्रियां थी, वो टेरेस पे जाके भगवान के दर्शन के लिए तरस गई थी। हस्तिनापुर की पूरी जनता तरस गई थी कृष्ण भगवान को देखने के लिए। और यहाँ पे भगवान की जो पत्नियां थी 16,108, अपने आप को इतना भाग्यशाली समझ रही थी कि उनको वर्ड्स ही नहीं थे एक्सप्रेस करने के लिए कि उनका भाग्य कितना अच्छा है। हमने भी अपने भाग्य को कभी भूलना नहीं है। हम अपने भाग्य को अगर छोटा समझने लगे, जिस दिन भी ऐसे लगेगा हाय मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तब याद रखना कि कृष्ण भगवान की जो पत्नियां हैं, बहुत स्ट्रगल किया है इन लोगों ने बचपन से लेके, जब से किडनैप हुई थी तब से उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। रुक्मिणी महारानी के लिए भी विवाह एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। एक राजकुमारी के लिए देखा जाए तो ऐसा संकट किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए, राजकुमारी पे भी नहीं आना चाहिए, जहाँ पे उसके मर्जी के खिलाफ विवाह किया जा सकता है। तो ये सब लोग स्ट्रगल से बाहर आके भगवान के साथ विवाह हुआ है। और वो लोग इतने ज्यादा थैंकफुल है कि भगवान उनको हर रोज एक्सेसिबल है। हमें भी एक्सेसिबल है भगवान, तो हमने अपने भाग्य को कम नहीं समझना है। तो सबसे बड़ी तो शोभा यात्रा से यही सीखने को मिलता है कि भगवान आपका हमेशा प्रोटेक्शन करेंगे और भक्त जो है अपने आप को हमेशा भाग्यवान समझता रहेगा। इसलिए भक्त हमेशा खुश रहता है, कितनी भी कंडीशन आए, कैसी भी कंडीशन आए ना भक्त के ऊपर, तो भी भक्त हमेशा खुश रहता है। वो भगवान की भक्ति करके खुश रहता है, क्योंकि उसको पता होता है उसको जो नसीब हुआ है ना, वो 99.99% पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में 99% लोगों के पास है नहीं जो भक्त के पास है। जो हीरा है भक्त के पास, वो हरि नाम का हीरा पूरे ब्रह्मांड तीनों लोकों को एक साथ करो, उनके पास भी नहीं है। ऊपर के लोक वाले भी मेडिटेशन ही कर रहे हैं अभी भी,
आधे से ज्यादा लोग तो विष्णु पे कर रहे हैं मेडिटेट, कोई नारायण पे कर रहा है। अभी तक किसी को कृष्णा की 200 फॉर्म से इतना अट्रैक्शन नहीं हुआ जितना भक्तों को हुआ है। और भक्त सच में उंगली पे गिने जा सकते हैं, इतने ही भक्त है तीनों लोकों में, गिने जा सकते हैं। देर आर नॉट अनलिमिटेड डिवोटीज, देर आर वेरी काउंटेबल डिवोटीज इन ऑल द 14 प्लेन्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए अपने भाग्य को कम नहीं समझना, हैप्पी रहना हमेशा, हमेशा जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी। देर इज नो रीजन फॉर यू टू स्टे अपसेट ऑल द टाइम। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, राजसूय नामक यज्ञ सम्राट द्वारा संपन्न किया जाता है तथा इसे सभी यज्ञों का राजा माना जाता है। हमें स्वर्ग लोक के सभी देवताओं को भी आमंत्रित करना होगा। तो ये जो युधिष्ठिर महाराज है ना, अभी चीफ गेस्ट कृष्णा होने वाले हैं, तो कृष्णा के साथ डिस्कस कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ सारे यज्ञों का राजा माना जाता है। मतलब आप 100 अश्वमेध यज्ञ करो, तब जाके आप केपेबल बनते हो राजसूय यज्ञ करने के लिए। तो आपको 100 बार पृथ्वी को जीतना पड़ता है। तो आपका जो घोड़ा है वो 100 बार घूमना चाहिए, पूरी पृथ्वी का उसने भ्रमण करना चाहिए। पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आएगा, सारे राजा सरेंडर कर जाएंगे, तब जाके आप एलिजिबल बनते हो राजसूय यज्ञ करने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि राजसूय यज्ञ को सारे यज्ञों का राजा माना गया है। हमें तो इस यज्ञ में देवता लोगों को भी आमंत्रित करना होगा, ब्रह्मा जी को बुलाना होगा, शिव जी को बुलाना होगा, तथा स्वर्ग लोक के अन्य वासियों को भी, देवी देवताओं को भी बुलाना होगा। ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज बता रहे। तो पता है ऐसा क्यों है कि युधिष्ठिर महाराज पृथ्वी पे थे और फिर भी वो देवताओं के बारे में सोच कैसे सकते हैं? ऐसे कैसे एक्सेसिबल है? द्वापर युग में इजीली थोड़ी ना अवेलेबल थे। ऐसा होता तो अर्जुन इतने सालों साल पाशुपत अस्त्र के लिए इतने सालों से यज्ञ ये नहीं करते, तपस्या नहीं करते। सो इट इज नॉट इजी इन द्वापर युग एटलीस्ट टू हैव एक्सेस टू ब्रह्मा जी एंड शिव जी सो इजीली। सतयुग में भी नहीं है, हजारों हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ती है। बट बिकॉज युधिष्ठिर महाराज इज डिवोटी ऑफ कृष्णा, ही कैन डायरेक्टली टॉक टू कृष्णा अबाउट गेटिंग ब्रह्मा जी एंड शिव जी, क्योंकि कृष्णा बोलेंगे तो ब्रह्मा जी और शिव जी मना नहीं कर पाएंगे। तो इजीली बता सकते हैं कृष्णा को कि हमें देवी देवताओं को भी इनवाइट करना पड़ेगा, इनको भी इनवाइट करना पड़ेगा, इनको भी इनवाइट करना पड़ेगा। ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज कृष्णा से बातें कर रहे थे। कहते सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम आपके शरणागत दास है भगवान, अतएव हम यह यज्ञ आपकी प्रसन्नता के लिए संपन्न करना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है भगवान कि हम ये पूरा यज्ञ जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए ही करना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं पूरी पृथ्वी का राजा बनने में। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो ये है कि मैं सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो आपके चरणों में ऑफर करूं। बहुत सारे लोग आपको अश्वमेध यज्ञ ऑफर करते हैं, मैं आपको राजसूय यज्ञ ऑफर करना चाहता हूँ। तो ये किसी किसी भक्त का भाव होता है। कुछ भक्त होते हैं वो कहते हैं कि हम इतना बड़ा टेम्पल बना के कृष्णा को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल बनाएंगे, फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल बनाएंगे। ऐसे तो किसी किसी भक्तों का भाव ही ऐसा होता है, मैग्नानिमस भाव। वो फर्स्ट कैंटो में जो भगवान का रूप है ना, वैसे वाला वो मूड लेकर आते हैं कि विराट रूप है कृष्णा का, वैसे भक्तों का विराट भक्ति उनको दिखाने की मूड रहता है। तो युधिष्ठिर महाराज बिलोंग टू दैट मूड। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला मेरा केवल एक ही इंटेंशन है इस यज्ञ के पीछे, कि हम सिर्फ केवल और केवल आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। इसके पीछे और कोई हमारे पास कारण ही नहीं है राजसूय यज्ञ करने के लिए। तो कृष्णा तो बड़े प्रसन्न थे। और युधिष्ठिर महाराज क्लियरली एडमिट करते हैं कि मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। सो युधिष्ठिर महाराज का दास्यत्व वो 10th कैंटो में हमें पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज का भाव क्या था कृष्णा के प्रति। दास्यत्व का था, अर्जुन का नहीं था। अर्जुन वॉज मोर ऑफ अ फ्रेंड एंड लेस ऑफ अ दास, एंड युधिष्ठिर महाराज वॉज मोर ऑफ अ दास। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं आपकी प्रेममयी सेवा से विजित हो गया हूँ। मैंने सदा अपने भक्तों की रक्षा का प्रण लिया हुआ है महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कह रहे कि मैं आपकी सेवा से विजित हो गया हूँ, मतलब मैं आपने मुझे जीत लिया है आपकी सेवा से।
इतना किया युधिष्ठिर महाराज ने, इट वॉज बियॉन्ड हिज रिसोर्सेस। मतलब वो इतने भी रिच नहीं थे कि वो इतना सब कुछ अरेंज कर पाते द्वारकाधीश के लिए, लेकिन आसपास के पड़ोस के राज्यों से थोड़ा बहुत लक्ष्मी कलेक्ट कर करके युधिष्ठिर महाराज ने ये यज्ञ करा था। देखा जाए तो इतना नहीं था उनके पास। हस्तिनापुर इज मोर, हस्तिनापुर के राजा जो है ये हमारे दुर्योधन के फादर धृतराष्ट्र, इनके पास ज्यादा लक्ष्मी थी और युधिष्ठिर महाराज के पास इतनी नहीं थी। अभी अभी तो इंद्रप्रस्थ खड़ा हुआ था। सो देखा जाए तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मैदानव ने कुछ दिया हुआ होगा, आसपास के राजाओं ने, और अभी राजसूय यज्ञ के लिए निकले हैं तो जितना भी कंट्रीब्यूशन आया है बाकी राज्यों से उतना ही धन होगा उनके पास। अभी तक उनकी कंट्री इतनी फैली नहीं है कि उनके पास बहुत टैक्सेस आएंगे और उनका कोष भरेगा। तो युधिष्ठिर महाराज के पास इतना ना होते हुए भी उन्होंने इतना सब कुछ अरेंज किया। कृष्ण भगवान की पूरी फैमिली को अकोमोडेट करना, इट्स नॉट अ जोक। 250 लोगों की यात्रा लेके जाओ, 5000 लोगों की यात्रा लेके जाओ, तो ऐसी जान निकल जाती है भक्तों की। यहाँ पे 16,108 पूरी, मतलब उनके बच्चे 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ऐसे करके इतने बच्चे और इतनी फैमिली, इतना बड़ा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपके पास उतना होना भी चाहिए, प्लस सोने की थाल, डायमंड्स की ज्वेलरी, रेशमी वस्त्र, सब कुछ एक्सपेंसिव है। तो इट वॉज बियॉन्ड रिसोर्सेस, युधिष्ठिर महाराज के पास इतना था नहीं। और फिर भी जो उन्होंने किया, ये देखकर कृष्णा बड़े प्रसन्न थे। कहते आपने तो मेरा दिल जीत लिया है, यू हैव गॉन बियॉन्ड योर मीन्स टू रियली प्लीज मी। तो भगवान ने कहा कि मैंने सदा अपने भक्तों का रक्षण करने का प्रण लिया हुआ है। मतलब कृष्णा ने प्रॉमिस ले रखी है। कृष्णा ने प्रण मतलब संकल्प ले लिया है कि मैं सदैव अपने भक्तों का रक्षण करूंगा। इमेजिन सच अ ह्यूज प्रॉमिस दैट ही हैज टेकन। हमें किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं। कृष्णा की प्रॉमिस इज इक्वल टू आवर फियरलेसनेस। जब भी हमें डर लगेगा ना, याद रखना है कृष्णा ने तो प्रॉमिस ले रखी है हमारा रक्षण करने की। हमें क्या चिंता है, हम क्यों चिंता करें। नाम ही को चिंता है नाम की, वो चिंता करे हमारी, हम क्यों चिंता करें अपनी। कुछ भी हो जाए, डर लगे, श्री कृष्णा अर्पण, कृष्णा देख लेंगे। कृष्णा ने प्रण लिया हुआ है। तो कृष्णा ने युधिष्ठिर महाराज को बोला, मैंने प्रण लिया हुआ है, मैं अपने भक्तों का रक्षण करूंगा ही करूंगा। आप सर्वप्रथम विश्व के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करें और इस महायज्ञ को संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ले। आप सभी राजाओं से मदद ले सकते हो। ऐसे करके कृष्णा ने युधिष्ठिर महाराज को डायरेक्ट किया। कहते कि अभी तो इतना खर्चा हुआ है पूरा द्वारकाधीश को वेलकम करने में, तो कहते कि आप सारे राज्यों को, पहले तो राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर लो, जीत लो सारे राज्यों को, फिर उन्हीं राज्यों से मदद मांगो राजसूय यज्ञ करने के लिए। और जितनी भी आवश्यक सामग्री लगेगी यज्ञ के लिए, टन्स एंड टन्स ऑफ घी, टन्स एंड टन्स ऑफ चावल, टन्स एंड टन्स ऑफ जीरा, टन्स एंड टन्स ऑफ धना, जो भी डालना होता है ना, वो सारा जो यज्ञ में डालते हैं, फूलिया डालते हैं, मखाने डालते हैं, जो भी डालना है, बहुत ज्यादा पहाड़ पहाड़ भर के चलता है। कहते हैं आप सारी सामग्री सारे राज्यों से हेल्प ले लेना और एकत्रित कर लो। और प्रिय युधिष्ठिर, इस राजसूय यज्ञ के संपन्न होने पर आप सारे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो जाओगे। तो कृष्णा ने क्या कहा कि जैसे ये राजसूय यज्ञ हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में यू विल बिकम ओवरनाइट फेमस हो जाओगे, क्योंकि आपको देवता भी नहीं हरा सकते और अभी आपको असुर भी नहीं हरा सकते। राजसूय यज्ञ का गिफ्ट होता है, भगवान जब प्रसन्न करते हैं तो भगवान विजयी भव बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कि भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए। आप संकीर्तन, महासंकीर्तन जब हम करते हैं, महासंकीर्तन, एक बार किसी ने जगन्नाथ जी का रथ खींच लिया, एक बार किसी ने महासंकीर्तन यज्ञ अटेंड कर लिया, तो वहीं पे भगवान ने आशीर्वाद दिया होता है विजयी भव। तो जो भी महासंकीर्तन यज्ञ करता है वो हमेशा विजयी होता है। किसी भी चीज में वो ट्राई करे, वो उसमें हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। बस उसने वहां पे जाकर ट्राई करने की देरी है, उसने डर के पीछे नहीं रहना है, आगे होकर ट्राई करना है, वो विजयी रहेगा ही रहेगा। सो यज्ञ का मेन बेनिफिट ये होता है विजयी भव। सो राजसूय यज्ञ का मेन बेनिफिट क्या रहेगा, तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में आप फेमस हो जाओगे एंड नोबडी विल बी एबल टू डिफीट यू। कोई आपको हरा नहीं पाएगा।
तो भगवान ने ये कहा, तो महाराज युधिष्ठिर ने सभी दिशाओं के राजाओं पर विजय पाने के लिए अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेज दिया। अब युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, पांडवों को बुलाया। अब ये सब वार्तालाप कहाँ हो रहा है, शाम को जो पार्टी चल रही है ना इन लोगों की, वहां पे हो रहा है। तो वहां पे भगवान युधिष्ठिर महाराज के साथ इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। और रातों रात युधिष्ठिर महाराज ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा। कहा कि चारों दिशाओं में जाके पृथ्वी जीत कर आ जाओ, सारे राजाओं पे आप विजय प्राप्त कर लो। अब सहदेव दक्षिण की ओर गए, साउथ की ओर कौन गया, सहदेव गया। फिर नकुल जो है वो पश्चिम की ओर गए, अर्जुन जो है वो उत्तर की ओर गए, और भीम जो है वो पूर्व की ओर गए। तो ऐसे करके चार भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के डायरेक्शन में चले गए। मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध के अतिरिक्त अन्य सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को अपना सम्राट स्वीकार कर लिया और युधिष्ठिर महाराज की शरणागति ले ली, एवं उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की ही शरणागति प्राप्त कर ली थी। तो जितने भी राजाओं ने युधिष्ठिर महाराज के सामने सरेंडर किया, चार भाई गए, अपनी न्यूज सुनाई और सारे राजाओं ने सरेंडर कर लिया। तो भागवतम में कहा गया, जिसने जिसने युधिष्ठिर महाराज के न्योते को सरेंडर किया था, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सरेंडर नहीं किया, वो सीधा कृष्णा को सरेंडर कर गए। वैसे जब हम प्रभुपाद को अपने गुरु समझ लेते हैं कि हाँ प्रभुपाद की वजह से हमें भागवतम मिल रहा है, उनकी वजह से भगवत गीता, उनकी वजह से ही टेम्पल की शरण मिल रही है, उनकी वजह से सारी जिंदगी पूरी अच्छे से सेटल हो रही है, तो जब हम प्रभुपाद की शरण लेते हैं ना, तब हम सिर्फ प्रभुपाद की नहीं लेते, हम कृष्णा की भी शरण ले रहे होते हैं। तो ये पावर होती है भक्त की शरण लेने में। तो सारे राजा जो थे वो काफी इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बिना किसी अपोजिशन के सारे भाइयों के सामने अपनी शरणागति दिखा दी कि हाँ वी सरेंडर टू युधिष्ठिर महाराज। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण की शरणागति लिए हुए हैं। तो शरणागति उसी इंसान की लेनी चाहिए जो इंसान कृष्णा का शरणागत होता है। कभी ऐसे इंसान के चंगुल में फंसना मत। मैं इसलिए बोल रही हूँ फंसना मत, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति में नहीं होता वो भौतिकवाद में होता है, और भौतिकवादी इंसान के अंदर चीटिंग मेंटालिटी बहुत होती है। उसके अंदर दूसरों का बुरा करने की, उसको बुरा नहीं लगता दूसरों को बुरा करके, इसलिए वो ज्यादा बुरा करता रहता है। उसको बुरा तो लगना चाहिए किसी का बुरा करके, लो उसको बुरा नहीं लगता तो वो और बुरा करता है। तो उसके अंदर चीटिंग मेंटालिटी बहुत होती है, उसके अंदर गलतियां बार बार दोहराने की मेंटालिटी होती है। एक बार करे सुधर जाए तो ठीक है, लेकिन वो बार बार दोहराते हैं, फंसाते भी है। इसलिए ऐसे इंसान की शरणागति नहीं लेनी चाहिए जो पूरी तरह भौतिकवाद। आप अगर छोटे मोटे कोई डिसीजंस लेने जाते हो कि मैंने इससे लेना है या उससे हेल्प लेनी है, तो हमेशा सोचो कि है क्या ये थोड़ा बहुत आध्यात्मिक है क्या, थोड़ा बहुत इसकी शरणागति है क्या कृष्ण के प्रति। होगी तो आप थोड़ा बहुत उस पे भरोसा कर सकते हो। जो पूरी तरह भौतिकवादी होता है उस पे भरोसा करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कुछ सालों बाद हो सकता है वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उस इंसान को कभी आत्मग्लानि होगी नहीं आपका नुकसान करके। इसलिए ऐसे लोगों के साथ हाय हेलो बाय तक रखो, कॉर्डियल कनेक्शंस रखो, लेकिन बहुत ज्यादा पास गहरी दोस्ती बनाने नहीं जाना। प्रोफेशनल अपना थोड़ा सा कॉर्डियल रखना, और वहां तक ही रखना, बहुत ज्यादा करीब नहीं बनना उनके साथ। तो यहाँ पे जो थे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के शरणागत थे, तो राजा लोग तो ऐसे ये नहीं होंगे ना, ये इतने सारे राजा है पूरी पृथ्वी के, वो तो इतने भोले थोड़ी ना है कि किसी भी राजा की शरणागति लेंगे। उनको इतना तो समझ होगी ना किस राजा के नीचे शरणागति लेनी है और किसके नहीं लेनी है। तो सारे राजा यूनानिमसली मान गए, इसका मतलब उनको भी पता है उनकी भलाई किसमें है, भगवान की शरणागति लेने में। तो चारों दिशाओं में जरासंध की दिशा छोड़कर बाकी सारी राजाओं ने जो है वो शरणागत ले ली, लेकिन जरासंध जो था उसने नहीं लेनी थी, बिल्कुल भी नहीं लेनी थी। तो हुआ क्या कि शक्तिशाली राजा जरासंध था, उसने मना कर दिया। अब उस दिशा में कौन गया था, अर्जुन गया था। तो अर्जुन को तो मना कर दिया कि नहीं मैं शरणागति नहीं ले लूंगा। सो अर्जुन को ये इन्फॉर्मेशन वापस युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचानी थी। तो उसने लेटर भेजा अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज के पास
कि जरासंध को छोड़ के पूरी पृथ्वी के राजाओं ने शरणागति ले ली है। सभी राजाओं ने जब भगवान युधिष्ठिर महाराज को सम्राट स्वीकार किया, तब युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन से पत्र आया कि जरासंध ने मना कर दिया है, वो आपकी शरणागति नहीं लेना चाहता क्योंकि आप कृष्ण के शरणागत हो, ऐसे करके। तो जरासंध ने रीजन भी दिया कि हम तो नहीं करेंगे, ये कृष्ण भगवान, ये जो ग्वाला है, ये भगोड़ा है, ये 17 बार तो मुझसे हार चुका है, ये भाग गया है, मुझे हराया है लेकिन फाइनली वो भाग गया, उस पे वो तो क्षत्रिय भी नहीं है, तो मैं उसकी शरणागत क्यों लूं। ऐसे करके जरासंध को अपनी क्षत्रियता पर बहुत ज्यादा घमंड था। तो कृष्ण के जो ये थे जितने गुप्तचर थे, उन्होंने आकर फिर कृष्ण को बोला कि गुप्त रूप से कई सारे गुप्तचर थे, उन्होंने आके कृष्ण को बोला कि जरासंध अंदर ही अंदर बातें कर रहा है, कृष्ण के बारे में बुरा बोल रहा है। जब युधिष्ठिर महाराज का वहां पे घोड़ा आया, तो उसने सबको बोलना शुरू किया, देखो देखो ये ग्वाला चाहता है कि हम उसकी शरणागति ले ले। वो अपने आप को इतना ज्यादा महान समझने लगा, उसको क्या लगा बिना लड़ाई के मैं उसकी शरणागति ले लूंगा। उसकी इतनी हिम्मत है तो वो आए, मेरे से लड़ाई करे और मेरे से जीत के दिखाए। अपने मामा को मारने की तो बहुत इसमें हिम्मत है, लेकिन इसको मेरा सामना करने की हिम्मत है नहीं। आज भी पांडवों को भेज रहा है मेरे साथ लड़ाई करने के लिए, इसके अंदर खुद कोई ताकत है नहीं। ऐसे करके गुप्तचर लोगों ने आके कृष्णा को बताया। फिर कृष्णा ने गुप्तचर से सुना और कृष्णा ने बहुत अच्छी स्माइल दी। सो कृष्णा न्यू नाउ कि जरासंध ने बॉर्डर क्रॉस कर दी है और राजसूय यज्ञ तो बनना है। तो कृष्णा ने स्माइल करी। फिर कृष्ण ने गुप्त रूप से बताया कि मेरे पास एक अनोखी युक्ति है, ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज को बताया। उन्होंने धीरे से अपनी योजना जो है युधिष्ठिर महाराज के कान में बताई, तो गुप्तचर को नहीं बताई, ऐसे करके कान में बताई युधिष्ठिर महाराज के। कान में बताई तो युधिष्ठिर महाराज के चेहरे पे भी प्रसन्नता आई। पहले तो युधिष्ठिर महाराज को टेंशन हो गई थी, लेकिन फिर युधिष्ठिर महाराज भी स्माइल करने लग गए। और कृष्णा ने गुप्तचर को वो नहीं बताया। कृष्णा ने गुप्तचर को बोला कि ठीक है, तुम जाके बता दो कि ये जो मैसेज है वो मुझे पहुंच गया है, इतना ही बताया। तो गुप्तचर ने जाकर फिर बताया कि हाँ, मैं कृष्णा को सब कुछ बता के आया हूँ। अब कृष्ण, भीम और अर्जुन, कृष्णा वहां से निकले, भीम भी निकले और अर्जुन भी थे वहां पे। तो ये तीनों ने क्या किया, अब हुआ क्या था ना, जरासंध का जो कंट्री था उसकी बॉर्डर के यहाँ पे जाने से पहले वहां पे टैक्स कलेक्टर्स होते हैं बहुत सारे। तो वो टैक्स लेते हैं, टोल टैक्स होता है ना रोड पे, वैसे टोल टैक्स कलेक्ट करने वाले होते हैं। तो वहां पे ऑलरेडी घोड़ा आ चुका था। तो ये घोड़ा फिर वापस, गुप्तचर आया और घोड़ा वापस लेके चला गया। तो जरासंध को लगा युधिष्ठिर महाराज का तो अभी राजसूय यज्ञ होगा नहीं, इन्होंने तो अपना विड्रॉ कर लिया, इन लोगों ने अपना प्लान मुझे हराने का, ये लोग तो कोई अटैक करके आएंगे नहीं। तो घोड़ा वापस ले लिया इन्होंने। अब घोड़ा वापस चला गया, घोड़े की जगह पर कौन आए, 3 ब्राह्मण आए। कृष्णा ने भी ब्राह्मण का भेष लिया था, भीम ने भी ब्राह्मण का भेष लिया था, और अर्जुन ने भी। अब भीम कहीं से भी ब्राह्मण नहीं लगता, इतने बड़े बड़े चौड़े उसके कंधे हैं, इतना बड़ा मतलब पर्सनालिटी उसकी, वो ब्राह्मण लगे ना। लेकिन वो ब्राह्मण का रूप लेकर आया है, जटावटा बांध कर आया है अच्छे खासी, और प्रॉपर तिलक विलक लगा के आया है। तो भीम ने हाथ में कमंडलू भी पकड़ा था। अब कृष्ण ने भी अपने बालों को अच्छे से अंदर टकिन करके अच्छे से टकले ब्राह्मण बनकर आए थे कृष्णा, और अर्जुन भी वैसे ही ब्राह्मण बनकर आए हुए हैं। तो अर्जुन हो गया, भीम हो गया, कृष्णा हो गया, ये तीनों आ गए वहां पे बॉर्डर पे। तो वहां पे जो टोल कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, वहां पे उन सब ने तीनों ब्राह्मणों को रोका। इन तीनों ने वेश धारण करके मगध के लिए वहां पे आ गए थे, और मगध के द्वार पे वो पहुंच गए। मगध के द्वार पे जैसे पहुंच गए, मगध का जो एंट्रेंस था वहां पे, तो उन लोगों ने पूछा, आप ब्राह्मण हो, आप कहाँ से आए हो? कहते जी कि जी हम पड़ोस के राज्य से आए हैं, हम तो भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। हमने सुना है आपके राजा बहुत महान है, बहुत ज्यादा दान करते हैं, और तो और कृष्ण भगवान भी उनसे डर के भागे हैं 17 बार। ये कृष्णा ने खुद ही कहा उनको कि हमने सुना है कि वो ग्वाला है, वो भगवान है, वो भी डरते हैं आपके महाराज से, तो हम आपके महाराज से मिलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर इनको अच्छे से चेक वेक करके इनको अंदर भेजा। अंदर गए तो सब ऐसे ऐसे देख रहे हैं,
सब कृष्ण भगवान को देख रहे थे कि अरे इतना सुंदर ब्राह्मण हमें कभी देखा नहीं। ब्राह्मण से सारी ब्राह्मण पत्नियां अट्रैक्ट हो गई। सो मगध में जाते जाते जितनी भी ब्राह्मण पत्नियां ऐसे पानी लेकर जा रही है, सब ऐसे कृष्णा को, कृष्णा के बाल भी ढके हुए हैं, कृष्णा का टक्कल है, कृष्णा ने अच्छे से मेकअप वेकअप कर रखा है, फिर भी कृष्णा चमक रहे हैं। तो अर्जुन और भीम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, सारी ब्राह्मण पत्नियां भी कृष्ण को देख रही है। अरे इतना चमकने वाला ब्राह्मण तो हमें पहले कभी नहीं देखा, इतना सुंदर ब्राह्मण तो हमने कभी नहीं देखा। तो सारी ब्राह्मण पत्नियों में खुसफुस खुसफुस शुरू हो गई कि इतने सुंदर दिखने वाले ब्राह्मण हैं, मानो ऊपर के लोकों से ब्राह्मण आए हुए हैं, ब्रह्मलोक से ब्राह्मण आए हुए हैं, सत्यलोक से ब्राह्मण आए हुए हैं। ऐसे करके चर्चा शुरू हो गई, हर जगह बातें होने लगी कि बड़े सुंदर ब्राह्मण आए हुए मगध में, बड़े सुंदर। तो ब्राह्मण पत्नियों में ये बात जल्दी से फैल गई। फिर ब्राह्मण लोग भी, ब्राह्मण जितने भी थे, ब्राह्मण देवता, वो सारे आ रहे, वो भी देख रहे, उनको भी भगवान बड़े प्यारे लग रहे हैं। सो एवरीबडी इज लाइक अरे इनको हमारे घर में बुलाना चाहिए एंड ऑल दैट। फिर आगे गए तो जितनी भी मार्केट भरा होता है मगध का, तो मगध का मार्केट जो था इक्विवेलेंट टू मथुरा मार्केट था। मथुरा का मार्केट जितना ज्यादा लैविशली कंस के टाइम पे भरता था, उतना ही लैविशली जो है मगध का मार्केट। देखा जाए तो मगध बहुत बड़ा देश है एज कम्पेयर टू मथुरा। मथुरा तो छोटा था, मगध बहुत बड़ा था। तो मगध का जो मार्केट था वो और भी बड़ा था। सो मगध का जो मार्केट में थी जितनी भी स्त्रियां, वो सारा अपना शॉपिंग रोक के कृष्णा को ऐसे देखती रही। तो कृष्णा को दिन याद आ गए जब गाय वाय चरते चरते कृष्णा की बांसुरी सुनते सुनते चरना बंद करती थी और देखती रहती थी। वैसे मगध की सारी स्त्रियां अपना शॉपिंग वॉपिंग छोड़कर, ऐसे कोई चूड़ी पहन रहा है तो चूड़ी पहनते पहनते ब्राह्मण देवता को देखने लग गए। सो सब लोग ऐसे शौक में देख रहे थे कि इतना सुंदर ब्राह्मण कहाँ से आ गया, इतने सुंदर ब्राह्मण तो हमने देखे नहीं। सो कृष्णा ने अपने वॉक से ही पूरी तरह सबका दिल जीत लिया था। तो कृष्णा किसी भी रूप में आए वो दिल जीत लेते हैं। कृष्णा वामन बनकर आए थे तो भी दिल जीत लिया था बलि महाराज की बहन का। तो इस तरीके से कृष्णा किसी भी रूप में आते हैं ना। अब वराह अवतार में आए, वराह कोई अवतार है जिसपे कोई मतलब इतना ज्यादा फैन हो जाए, पीछे पड़ जाए, पृथ्वी माता को वराह देवता अच्छे लगे। तो भगवान कैसे भी आए, किसी भी रूप में आए, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। कृष्ण का मतलब ही आकर्षण है, कृष्ण मतलब अट्रैक्शन। तो कृष्ण भगवान किसी भी रूप में आएंगे ना, वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। खड़े खड़े मंदिर में करोड़ों करोड़ों भक्तों को अट्रैक्ट करते हैं, जाते भी नहीं है कहीं पे, एक जगह पे खड़े रहते हैं। बस आने वाले लोग बदलते रहते हैं, भगवान जहां पे खड़े वहां खड़े रहते हैं। ये है कृष्णा की पावर। अब कृष्णा मगध में अंदर गए तो देखा वहां पे एक बहुत बड़ा द्वार था, लकड़ी का द्वार था, लोहे का द्वार था, और उसके ऊपर लकड़ी की नक्शी बनाई हुई थी, बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन था। लेकिन वो जो बड़ा सा लोहे का द्वार था, उसपे जो ये था कवर करते हैं ना, वो राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक बहुत बड़ा लोहे का पिलर था। वो लोहे के पिलर से वो द्वार बंद था। तो इस तरीके से बंद था मानो कि आज ही कोई जरासंध पे अटैक करेगा और जरासंध को मार डालेगा। इतनी बड़ी सिक्योरिटी बना के रखी थी महल के मेन गेट पे। ऐसा मेन गेट राज्य के गेट पे हो तो भी समझ सकते हैं, लेकिन महल के मेन गेट पे ही बहुत बड़ी सिक्योरिटी करके रखी थी। इससे ही पता चलता है कि उसके अंदर कितनी इनसिक्योरिटी है। जैसे भौमासुर ने चार चार लेयर बना के रखे थे, और बाणासुर ने भी इतनी प्रोटेक्शन करके रखी थी, वैसे ही जरासंध ने। असुरी लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा डरे होते हैं, उनको हमेशा पता होता है कि मैंने बड़े दुश्मन बना के रखे हैं और ये दुश्मन मेरा बुरा करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। तो इनको ऑलरेडी पता होता है, तो इनके पास बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स इनको रखने पड़ते हैं। तो वहां पे गए और भगवान ने वहां पे महल देखा। फिर वहां से द्वार पर भगवान ने जोर जोर से खटखटाया, कृष्णा ने ही खटखटाया। राजा जरासंध सभी ब्राह्मणों को दान देने में अत्यंत वहां पे उदार थे और विख्यात थे। तो अंदर जो राजा जरासंध थे वो ऑलरेडी बहुत फेमस थे ब्राह्मणों को दान करने में। तो राजा जरासंध दान बहुत करते थे, इसलिए आप कभी इम्प्रेस मत होना किसी लोगों से जो दान करते हैं ना। ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं वो अपनी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए दान करते हैं। अगर कहीं से ब्लैक का पैसा खरीद के कमा के लाएंगे, कुछ गलत काम करके कमाएंगे, इंटॉक्सिकेशन बेचेंगे, कुछ ना कुछ गलत चीजें ही बेचेंगे जिससे समाज का बुरा होता है। तो ऐसी बुरी बुरी चीजें बेचकर जो पैसे कमाएंगे, फिर उनको डर लगेगा
कि अरे इस पैसे से मेरा परिवार का बुरा ना हो, इसलिए इस पैसे का एक हिस्सा मैं भगवान को दे देता हूँ, एक हिस्सा मैं ब्राह्मणों को दे देता हूँ, एक हिस्सा मैं अनाथ बच्चों को दे देता हूँ। ऐसे करके वो अपनी आत्मग्लानि से बाहर आने की कोशिश करते हैं और शुद्धिकरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गलत तरीके से आया हुआ पैसा गलत तरीके से ही जाता है। किसी से भी गलत तरीके से पैसे लोगे तो वो हॉस्पिटल पे जाएगा, पुलिस पे जाएगा या कोर्ट पे जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर, वो ठहरेगा नहीं। ये जो जरासंध था वो काफी मगध में पॉपुलर था ब्राह्मणों को दान करने में। लेकिन इसका मतलब उसके पाप कम हो जाते हैं ऐसा नहीं। मगध में भी उसने बहुत ज्यादा लूट मचा रखी थी नॉर्मल लोगों की। प्लस 20,000 राजाओं को अगर वो अरेस्ट कर सकता है तो सोचो वहां की स्त्रियों का, बच्चों का और बूढ़े लोगों का क्या हालत होगी। बहुत बुरी हालत कर रखी थी उसने। तो वो ऑलरेडी अंदर दान कर रहा था, राजा जरासंध ब्राह्मणों को दान कर रहा था। फिर गेट खोला तो ब्राह्मण आए हुए हैं। तो राजा जरासंध ने उनको देखा, और राजा जरासंध ने देखा तो 3 बड़े ही सुंदर दिखने वाले ब्राह्मण सामने थे। उसमें से एक ब्राह्मण तो कुछ एक्सेप्शनली चमक रहा था, उसका ऑरा ही येलोइश था आसपास। तो जरासंध ने देखा और जरासंध की नजर चली गई, दान कर रहा है वो ब्राह्मणों को। दान करते करते उसको गेट पे नजर चली गई, वहां से प्रॉपर लाइट चमक रही है। लाइट किसकी? हमारे कृष्णा की है, कृष्णा चमक रहे हैं। जरासंध ने देखा, जरासंध भागते हुए तीनों ब्राह्मणों के पास गया और उन्होंने हाथ जोड़ा। जरासंध ने कहा, प्रिय ब्राह्मणों, कृपा बताइए, कृपा करके बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं। और जरासंध बड़ा प्रसन्न हो गया था देखकर, थोड़ा कंफ्यूज्ड भी था बट प्रसन्न भी हो गया था देखकर। हाथ जोड़े उसने, कहते आपकी इच्छा की पूर्ति पर करने पर मुझे अत्यंत हर्ष होगा। तो देखो दान के पीछे इंटेंशन क्या है, मुझे हर्ष होगा। ये लाइन कभी भूलना मत जरासंध की। जरासंध कह रहा क्या है, ये दान करके मुझे बड़ा हर्ष होगा। इसका मतलब दान अपनी खुशी के लिए किया जा रहा है, ब्राह्मणों की खुशी के लिए नहीं किया जा रहा। यहाँ पे भक्त देखो धाम में जो दान करते हैं, कहते हैं राधा रानी खुश हो जाए, कृष्णा खुश हो जाए, ब्राह्मण खुश हो जाए, उतना काफी है। हमारा तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी। हमें तो लगता नहीं ठीक होगा, नहीं होगी हमारी प्रॉब्लम, हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, हमने तो आना है। हर सैटरडे संडे को हमने धाम आना है, हमने तो दर्शन करनी ही है भगवान के और जाना ही है, ये तो हमारा रूटीन है। तो ये लोग बिना एक्सपेक्टेशन के आते हैं, दान करते हैं, चले जाते हैं। ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनको पता होता है कृष्णा की इच्छा होगी तो ही सॉल्व होगा। कृष्णा का मूड नहीं कर रहा होगा सॉल्व करने का तो नहीं करेंगे, इट्स ओके। उनको भी हक बनता है कभी कभी हाँ बोलने का, कभी कभी ना बोलने का। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो ऐसी कंडीशन नहीं लगाते। उनका ऐसा भी नहीं होता कि मुझे खुशी मिलनी चाहिए। उनको होता है कि ये सब लोग खुश हो जाए, दैट इज इनफ, इतना ही होता है। इतने सारे भक्त आपको दिखेंगे, तो धाम में तो कोई भूखा नहीं सोता। कोई भी आए एक बार बोले हमें भी दे दो, हमें भी खाना है, 10 भक्त रेडी हो जाए उसको खिलाने के लिए। इतना ज्यादा सबको खिलाना होता है दूसरों को। तो राजा जरासंध ने वहां पे कहा, आपकी इच्छा पूर्ति करके मुझे बड़ा हर्ष होगा। ऐसे करके राजा जरासंध ने बोला। इससे पता चलता है मटेरियलिस्टिक इंसान है। तो जब भगवान कृष्ण जरासंध को उत्तर दे रहे थे, तो कृष्ण भगवान बोल रहे थे, तो जरासंध ने सोचा। अब भगवान कुछ बोल रहे थे, जरासंध का ध्यान ये नहीं था कि भगवान बोल क्या रहे हैं। जरासंध तो देख रहा था ये चमक क्यों रहा है ब्राह्मण, पहली बात तो इतना ग्लो क्यों कर रहा है। सेकंड बात, उसने देखे तीनों के कंधे देखे, ठीक है। अब भगवान के भी ये जो कंधे हैं वो चौड़े हैं, भीम के कुछ ज्यादा चौड़े हैं, अर्जुन के भी चौड़े हैं। अच्छा यहाँ पे भी पॉम्पस है, यहाँ पे भी ऐसे पॉम्पस है, दो तरीके पे। अरे यार तीनों के शोल्डर्स कैसे हो सकता है? मानो जिम की बॉडी है, मानो बहुत अच्छे से वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। ब्राह्मणों के हाथ तो ऐसे सीधे होते हैं, फ्लैट होते हैं। इनके यहाँ पे कोई भी ऐसा ये नहीं होता, बल्ज नहीं होता। प्लस उनके शोल्डर पे भी बल्ज नहीं होता। आपने बहुत ज्यादा धनुष पकड़े होने चाहिए तो आपके यहाँ पे बल्ज आ जाता है। तो ये सिर्फ क्षत्रियों का होता है। ये ब्राह्मणों का नहीं होता। ब्राह्मणों का स्ट्रक्चर ही अलग होता है। उनके जो कंधे होते हैं वो ऐसे झुके रहते हैं, प्लस हाथ एकदम स्ट्रेट होते हैं। कोई उस पे कड़क नहीं होते, उनके शोल्डर्स कड़क नहीं होते। तो जरासंध देखे जा रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है भगवान क्या कह रहे हैं। जरासंध ने कृष्णा को देखा, कृष्णा उसके फिर कंधे देखे ऐसे करके, फिर भीम के कंधे देखे, और फिर ऐसे करके अर्जुन के कंधे देखे जरासंध ने। जरासंध को लगा दाल में कुछ काला है, ये ब्राह्मण तो लग नहीं रहे किसी एंगल से।
तो फिर उसने सोचा ये तीनों व्यक्ति किसी भी तरह से ब्राह्मण प्रतीत नहीं होते। इनके कंधे तो देखो, इनके कंधों पर दिख रहा है गहरे उठाव है। गहरे उठाव है मतलब क्या, यहाँ पे थोड़ा सा गहरापन है और फिर उठाव है। तो ये गहरापन कौन सा होता है, धनुष पकड़ने का होता है। तो कहते हैं इनके कंधे तो देखो, गहरापन भी है और उठाव भी है, कहीं से भी ये ब्राह्मण नहीं प्रतीत होते। इनके जो गहरे उठाव है धनुष बाण उठाने के कारण उभरे हुए हैं। तो जरासंध नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, उसने जान लिया कि धनुष बाण उठाने पर क्या होता है कि यहाँ का साइड अंदर चला जाता है और ये साइड थोड़ा उठ जाता है, और हैवी भी होता है ना धनुष बाण, तो हैवी होता है। सो इट इज लाइक वेट लिफ्टिंग ओनली। AK-47 इधर पकड़ लो इधर पकड़ लो, आपके कंधे तो उठ ही जाएंगे। तो वैसे ही हैवी हैवी पकड़ने का है। तो कहते हैं इनके कंधे पर गहरे उठाव धनुष बाण उठाने के कारण उभरे हुए हैं। इनके कंधे तो उभरे हुए हैं, ये किसी भी तरीके से ब्राह्मण प्रतीत नहीं होते। फिर उन्होंने छाती को देखा। जरासंध ने तीनों की छाती को देखा। वो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण थ्रेड पहन के आए थे तीनों के तीनों। उनकी छाती भी दिख रही थी, अब छाती भी ऐसी उठी हुई थी। तो कहते इनके शरीर तो बलवान है, इनकी छाती भी चौड़ी है तथा सुंदर है ये दोनों, और इनकी वाणी साहसी योद्धाओं के समान गंभीर है। तो ब्राह्मण जो होता है उसकी वाणी मीठी होती है, और क्षत्रिय जो होता है उसकी वाणी जो होती है वो गंभीर योद्धाओं की तरह होती है। उसकी वाणी में कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है क्षत्रिय के बोलने में, और ब्राह्मण के बोलने में विनम्रता होती है और मिठास होती है। तो दोनों की पर्सनालिटी मैच नहीं कर रही है। दिख रहे हैं ब्राह्मण, बोलने से कहीं से ब्राह्मण नहीं है, और बस भेष ब्राह्मण का है। सो जरासंध ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था कि इनकी वाणी कैसे है, योद्धाओं की तरह गंभीर है और साहसी भी है इनकी वाणी, दिखने में सुंदर भी है, छाती चौड़ी है, उभरे हुए कंधे है, और इनके जो हाथ है वो भी उभरे हुए। उसने याद करने की कोशिश की कि मैंने इन तीनों को पहले कहाँ देखा है। जरासंध वाज लाइक मैंने इन तीनों को पहले कहाँ देखा है, कहीं देखा है क्या, देखा तो होना चाहिए। ऐसे करके वो सोचने लग गया जरासंध। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को कहा फिर, प्रिय राजन, हम आपसे भोजन और अन्न लेने नहीं आए हैं। तो फिर द्वारकाधीश ना अपने रूप में आ गए। द्वारकाधीश तो बैठी है परमात्मा बनकर जरासंध के हृदय में। पहली आवाज जो भी जरासंध सोच रहा है, वो सारा जो सोच रहा है वो सबसे पहले कानों पे किसके पड़ेगा, परमात्मा के पड़ेगा। कृष्णा को तो पता ही चलेगा कि जरासंध ने पहचान लिया है कि ये लोग ब्राह्मण नहीं लग रहे। सो कृष्णा को भी लगा अब छुपा के तो फायदा है नहीं, ये मेघ जो बोल रहा हूं वो सुन तो रहा नहीं है, ये शरीर को ताड़े जा रहा है हमारे, तो इसने पहचान लिया है कि हम ब्राह्मण है नहीं। तो कृष्णा अपने द्वारकाधीश वाले एक्सेंट में आ गए प्रॉपर। प्रिय राजन, हम आपसे भोजन और अन्न लेने नहीं आए, हम वास्तव में ब्राह्मण है ही नहीं। ऐसे करके कृष्णा ने बड़ी स्माइल करके जरासंध को बताया, स्माइल करके गंभीरता से। जैसे आप जाओ द्वारका कभी, द्वारका में इस्कॉन टेम्पल है हमारा, वहां पे जाना और वहां पे जाके द्वारकाधीश की डीटी देखना, उस डीटी में आपको गांभीर्य दिखेगा, वो गांभीर्य द्वारकाधीश के चेहरे पे है। सो कृष्णा डजंट स्माइल लाइक ही इज वृंदावन का कान्हा, बट ही हैज अ स्पेसिफिक स्माइल विच लुक्स वेरी ऑथोरिटेटिव। एक लीडर की स्माइल होती है ना, वैसी लीडर की स्माइल है। वो जो विग्रह है आपको पूरी इंडिया में क्या पूरी वर्ल्ड में ऐसे विग्रह नहीं मिलेंगे। जो अथॉरिटी वाले कृष्ण दिखते कैसे है, स्माइल कैसे करते हैं, उनकी आंखों में क्या तेज है, वो द्वारकाधीश को देखकर आपको पता चलेगा। वहां की डीटीज, उन डीटीज का मूड ही अलग है, उनके सामने जाके ही पता चलता है कि हम राजा रानी के सामने आए हैं, हम कोई अपने कृष्णा और राधा रानी के सामने है नहीं। यहाँ पे चाइल्डिशनेस नहीं चलेगा, यहाँ पे तो प्रॉपर सीरियस बिजनेस चलेगा सिर्फ द्वारकाधीश के सामने। ऐसे समझ में आता है, जाकर ही भक्त का भी मूड चेंज हो जाता है, भक्त भी गंभीर बन जाता है द्वारकाधीश के सामने जाकर। तो फिर द्वारकाधीश ने कहा कि हम वास्तव में ब्राह्मण ही नहीं है, हम क्षत्रिय हैं तथा हम आपसे एक द्वंद्व युद्ध की मांग करने आए हैं। ये पांडु के द्वितीय पुत्र भीमसेन है। तो भीम बीच में खड़े थे, तो कृष्णा ने इंट्रोड्यूस किया कि ये पांडु के द्वितीय पुत्र दूसरे बेटे भीमसेन है, तथा वो तृतीय पुत्र अर्जुन है। तो अर्जुन उस साइड खड़े थे, कहते वो तृतीय पुत्र अर्जुन है। जहां तक मेरा प्रश्न है,
मैं तो तुम्हारा पुराना शत्रु हूँ एवं पांडवों का भाई कृष्ण हूँ। ऐसे करके कृष्णा ने जरासंध को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। कहते मैं तो तुम्हारा पुराना शत्रु हूँ एवं पांडवों का भाई हूँ, भाई कृष्ण हूँ। ऐसे करके जरासंध को बताया एंड जरासंध वाज शॉक्ड। फिर जरासंध एक कदम पीछे हटा और ऊपर से नीचे तीनों को देखा एंड देन ही वाज वंडरिंग कि मेरी इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी को क्रॉस करके ये तीनों यहाँ पे इतने इजीली पहुंच गए। नो बडी डाउटेड देम, किसी ने डाउट नहीं किया कि ये इतने ज्यादा ये क्षत्रिय दिख रहे हैं लेकिन ब्राह्मण का बेस में है। सिर्फ मैं ही क्यों पहचान पाया। तो उसको अपनी सिक्योरिटी पे शर्म आई, जबकि उसको पता ही नहीं है कि जब कृष्ण वॉक करते हैं तो सब उनकी सुंदरता को इतने एडमायर करने में बिजी हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं चेकिंग करना कि ये सच में कृष्ण है या कोई और है। ऐसे ही सो कृष्णा जब यहाँ गए थे रुक्मिणी महारानी से विवाह करने, तब भी सब लोग ऐसे ही ये हो गए थे कृष्णा को देखकर, फ्लैट हो गए थे कि अरे ये तो बड़े सुंदर लग रहे, बड़े सुंदर लगे। तो रुक्मी की कोई प्रोटेक्शन काम ही नहीं आई थी। सो कृष्णा जहाँ पे भी जाते हैं सब लोग उनके रूप को देखकर पूरी तरह भा जाते हैं एंड सिक्योरिटी को तो कोई रहती ही नहीं है। जब जन्मे हैं तब जेल में जन्मे थे, तब भी सिक्योरिटी वाले सो गए थे। सो कृष्णा को कोई सिक्योरिटी रोक नहीं सकती। तब नहीं, जन्मने के बाद कंस की सिक्योरिटी नहीं रोक पाई एक न्यूबॉर्न बेबी के सामने, यहाँ पे मगध की क्या सिक्योरिटी रोकेगी। सो जरासंध को अपने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पे शर्म आई। सुरक्षा व्यवस्था पे शर्म आई मतलब सारे सोल्जर्स और अपनी आर्मी पे ही शर्म आई कि ये तीनों वहां से यहाँ तक आने तक किसी ने इनको रोका क्यों नहीं, किसी ने इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक, पहचाना कैसे नहीं, इनका जो भी कार्ड है वो चेक करके इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया। सो जरासंध फिर बहुत ज्यादा शॉक हो गया इनको देखकर और फिर जोर जोर से हंसने लग गया। इसके आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन जय की जय, समस्त जय वृंद की जय। जय हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी गुड नाइट। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा गुड नाइट। माता जी, शुभ रात्रि। माता जी